तमिलनाडु के 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे 4 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 पोल ने एआईएडीएमके की वापसी का अनुमान लगाया है। वहीं एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए किंग या किंग मेकर बनने का इशारा किया है। एक्सिस माय इंडिया की ओर से किए गए पोल में टीवीके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो विजय अपनी पार्टी के जरिए तमिलनाडु में नई सरकार बना सकते हैं। साथ ही नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे विजय ने द्रविडियन राजनीतिक के दशकों पुराने डीएमके बनाम एआईडीएमके मॉडल की जड़ें भी हिला दी है। एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल के मुताबिक विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम अपने पहले ही चुनाव में 98 से 120 सीटें जीत सकती है। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक पार्टी 30 से 40 सीटें जीतकर राज्य में एक मजबूत तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकती है। वहीं पी मार्क ने 16 से 26 सीटें और पीपल्स पल्स ने 18 से 24 सीटों का अनुमान लगाया है। इन दोनों के मुताबिक विजय त्रिशंकु विधानसभा में सत्ता का संतुलन तय करने में अपने निर्णायक किंग मेकर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिज ने 10 से 12 सीटों के साथ एक नई पार्टी के रूप में प्रभावशाली शुरुआत की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो ये विजय और उनकी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इस पोल में डीएमके को 92 से 110 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जिससे ये साफ होता है कि टीवीके इस चुनाव में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। अगर टीवीके ने अच्छे परिणाम हासिल किए तो विजय न केवल किंग बन सकते हैं बल्कि किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। चुनावी मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के बीच में है, लेकिन हाल में आए एग्जिट पोल ने सभी की अपेक्षाओं को पलट दिया है। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक विजय की पार्टी टीवीके 98 से 120 सीटें हासिल कर सकती है। अगर एक्सिस माय इंडिया के आंकड़े में सच्चाई है तो एक्टर विजय अपनी सरकार बना सकते हैं और अगर विजय सत्ता में आते हैं तो वो एमजी रामचंद्रन और जय ललिता के बाद तीसरे ऐसे अभिनेता होंगे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि एमजी रामचंद्रन जो एआईएडीएमके के संस्थापक हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और आज भी उनकी लोकप्रियता कायम है। वहीं जय ललिता, जिन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, 6 कार्यकालों में 14 साल से ज्यादा समय तक तमिलनाडु पर शासन कर चुकी हैं। बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोल में डीएमके की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। फिलहाल अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हुई हैं, जब वोटों की गिनती होगी और ईवीएम में कैद फैसला सबके सामने आएगा। तब ये साफ हो पाएगा कि तमिलनाडु के थलपति का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। क्या वो सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाले अगले सुपरस्टार होंगे या एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।